स्वागत है आपका अपने चैनल इतिहास टीवी में। आज हम देखेंगे वैदिक काल से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि वेद शब्द का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। वेदों को इसके अलावा अपौरुषेय भी माना जाता है। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहते हैं, परंतु अथर्ववेद के अतिरिक्त अन्य तीनों वेदों को वेदत्री कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 अंग होते हैं जिन्हें वेदांग कहते हैं। दूसरा प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें मंडलों की संख्या 10 है, सूक्त 1028 है तथा ऋचाएं जो हैं 10,580 हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उपस्थित है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या है? तो इसमें शूद्रों का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। तीसरा प्रश्न, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन आधारित है? ऑप्शन नंबर बी सामवेद। साम का अर्थ देखिए गान होता है, जिसके कारण सामवेद में संकलित मंत्रों को देवी देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। और सामवेद में गायन करने वाले पुरोहितों के क्या कहा जाता था? पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता था। चौथा प्रश्न, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को निष्क अथवा निशाका कहा जाता था, परंतु कुछ समय के बाद निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण सिक्कों के लिए किया जाने लगा। पांचवा प्रश्न, ऋग्वेद में किस नदी को कोमातित्मा, देवीतमा और नदी तामा के नाम से संबोधित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी जो है वो सरस्वती नदी थी। सरस्वती नदी को हेलमंड भी कहा जाता था। सप्त सिंधु प्रदेश में सिंधु नदी, पंजाब की 5 नदियों के साथ सरस्वती नदी भी शामिल थी। छठवां प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 18। पुराणों की संख्या 18 है। और रचना किसने की थी? तो रचना की थी लोमहर्ष ने और इनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। ठीक है। और पुराणों में सबसे पुराना पुराण जो है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण है। सातवां प्रश्न, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान कहाँ होता है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद में। यजुर्वेद में मूलतः कर्मकांड संबंधी ग्रंथ है। इसमें मूल रूप से यज्ञ, विधि विधान और मंत्रों का संकलन किया गया है। यजुर्वेद के 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है उसे वाद से नहीं संहिता के नाम से जाना जाता है। आठवां प्रश्न, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है? तो अघन्या किसे माना गया है? ऑप्शन नंबर बी गाय को। गाय को वैदिक काल में सबसे पवित्र पशु माना जाता था। और इसमें अघन्या जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ना मारे जाने के योग्य। 9वां प्रश्न, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा मुंडोपनिषद। मुंडोपनिषद से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते और ये मुंडोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। 10वां प्रश्न है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का अर्थ होता है पुत्र के साथ उत्पन्न होने वाली संतान का गोत्र की अवधारणा, जो कि सर्वप्रथम हमें कहाँ देखने को मिलती है? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। और मौलिक रूप से 7 गोत्र माने जाते हैं, कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि और आखिरी है विश्वामित्र। ठीक है, ये आखिरी प्रश्न था आज का। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।